सर्वप्रथम आप सभी को विश्व हिंदी दिवस की बधाई। आप सभी जानते हैं कि हमारी अभिव्यक्ति का मूल माध्यम हमारी भाषा होती है और हम सौभाग्यशाली हैं कि हिंदी भाषा हमारी मातृभाषा है, हमारी अपनी भाषा है। आप कह सकते हैं कि हमारे संस्कार की भाषा है, हमारे सत्कार की भाषा है, हमारे श्रृंगार की भाषा। इसी से हमने खड़ा होना सीखा, इसी से हमने संवाद करना सीखा है और इसी से हमने शास्त्र बोध किया है। ज्ञान विज्ञान की जितनी विधाएं हैं उन्हें प्राप्त किया है, विद्यार्थी के रूप में, अध्येता के रूप में अथवा जिज्ञासु के रूप में। इस तरह हिंदी ने हमें वह सब कुछ दिया है जिससे हम विकास यात्रा पर समर्थ यात्री के रूप में बढ़ने में सक्षम हुए। यह हिंदी वह भाषा है जो हमें जोड़ती है, हमें छोड़ती नहीं है, हमें तोड़ती नहीं है और हमें ले करके हमारे गंतव्य तक पहुंचती है। इसीलिए यह हमारे लिए पथ भी है और पाथेय भी है, गंतव्य भी है और हमारा शुद्ध मंतव्य भी है, जिसके माध्यम से हम देश दुनिया को देखें, समझें और वह समझाएं जिसमें हमारे मानवीय मूल्य संचित हैं और संकलित हैं। यह भाषा मानवीय मूल्यों की भाषा, यह भाषा ही हमारी परिभाषा है जिसके माध्यम से हम दुनिया भर में जाने चाहते हैं। वह भाषा महत्वपूर्ण भाषा होती है जो आचार व्यवहार की भाषा होने के साथ ही साथ विचार और व्यापार की भाषा होती है। आज हिंदी आचार, विचार, व्यवहार और व्यापार की भाषा है और इसीलिए आज पूरी दुनिया इस भाषा को सीखने के लिए लालायित है। ज्ञान विज्ञान और अध्यात्म की कोई ऐसी विधा नहीं है जिसके बारे में हिंदी में कहा ना गया हो या जिसे हम हिंदी के द्वारा समझ ना सकते। अपने देश में आप कहीं भी जाइए, हिंदी में कार्य चल जाए। और दुनिया में आप कहीं भी जाइए, हिंदी बोलने वाले, जानने वाले आपको सब जगह मिल जाए। वस्तुतः इस देश से दुनिया के विभिन्न अंचलों में गए हुए लोग, चाहे श्रमिक के रूप में गए हों, चाहे शिक्षार्थी के रूप में गए हों, चाहे व्यापारी के रूप में गए हों, अथवा लोक कलाकार के रूप में गए हों, अथवा राजज्ञ के रूप में गए हों, राजनेताओं के रूप में गए हों, ये सभी हिंदी के ब्रांड एम्बेसडर हैं और इन्हीं के कारण दुनिया में सर्वत्र हिंदी की समझ है। हमने वह दौर भी देखा है जब रूस में आवारा फिल्म के गीत सुनाई देते थे और अब तो दुनिया का कोई ऐसा देश नहीं है जहां हिंदी फिल्में नहीं दिखाई जाती हों और उनके बोल न बोले जाते। दुनिया भर में आज संगीत साहित्य की जो नगरी है, जो प्रचलन है, वह सब हिंदी फिल्मों को, गाने को गुनगुनाते हैं और उस पर अपनी धुन तैयार। पूरी दुनिया में चैतन्य महाप्रभु ने राम नाम की धुन को पूरी दुनिया में पहुंचा दिया। इस तरह हिंदी को ले जाने वाले विश्व मंच पर हमारे साधु संत हैं, हमारे विवेकानंद हैं, हमारे साहित्यकार हैं, हमारे कलाकार हैं और हमारे कामगार हैं। हम लोग कभी सुनते थे कि यहाँ से बाहर जो गए वो गिरमिटिया मजदूर थे। गिरमिटिया नहीं, तो मिट्टी से जुड़े हुए लोग। और जहाँ भी गए अपनी बोली, अपनी भाषा, अपनी भूषा को लेकर के गए, अपनी संस्कृति और सभ्यता को लेकर के गए और जहाँ गए वहाँ के लोगों को अपना बना लिए। ये हिंदी की ताकत है, लोगों को अपना बना लेने की ताकत, लोगों के सपनों को पूरा करने की ताकत और लोगों में सपने जगाने की ताकत हिंदी की सामर्थ्य है। इसीलिए आज दुनिया में लगभग 150 देशों के विश्वविद्यालयों में हिंदी विषय की पढ़ाई की जा रही है। शोध और अनुसंधान, दुनिया भर के वैज्ञानिक और व्यापारिक संस्थान, वाणिज्यिक संस्थान हिंदुस्तान में हिंदी का
संस्कार सीखने के लिए आते हैं कि यहाँ बहुत कुछ जो ज्ञान विज्ञान की विधाएं हैं हिंदी में समाहित हैं, यहाँ बोलियों से निश्चित हैं, इसका लाभ और दुनिया को मिले। यह हिंदी है जिसने दुनिया की प्राचीनतम भाषा ज्ञान का समृद्ध को संस्कृत को सामान्य रंग में ढाल, संस्कृत के व्याकरण को हिंदी में उतार कर कहीं अलंकृत किया तो कहीं झंकृत किया तो कहीं तरंगित किया। ये हिंदी है। इसीलिए जब हम कहते हैं कि तुलसीदास जी वह हैं जो श्लोक को लोक तक पहुंचाते हैं, तुलसीदास जी वह हैं जो लोक मंगल का घोष करते हैं। हमें अपना अतीत काल याद है, बाल्यावस्था में पिताजी कि हिंदी सीखने के लिए मानस पढ़ना चाहिए। निश्चित रूप से आज भी मैं सबसे कहूँगा जो सुन रहे हैं वह मानस की चौपाई जरूर पढ़ें। मुझे लगता है कि हिंदी की सामर्थ्य उनकी बढ़, हमारे जो मूल्य हैं, सनातन मूल्य हैं, समता, ममता, सत्य, अहिंसा, सहयोग, साहचर्य, प्रकृति प्रेम, नारी अभ्यर्थना, बुजुर्गों के प्रति सम्मान, बच्चों के प्रति लगाव तथा राष्ट्रभक्ति, ये सारे मूल्य आज के विद्यार्थियों में आएंगे मानस पढ़ने से। इसलिए यह संस्कार भी हमें लेकर चाहिए। ये जो भाषा है हमारी हिंदी भाषा, जिसे हम मातृभाषा, ये जोड़ने की भाषा है और जोड़ना इसलिए इससे होता है कि इसमें बोलियों की मिठास है। जितनी आंचलिक बोलियां हैं उनके सारे शब्द इस भाषा में है। इसीलिए यह हमारी गौरव भाषा है, हमारी पहचान भाषा है। और इसलिए हमारी गौरव भाषा है, पहचान भाषा है कि इसमें जितनी धाराएं मिली उनका अस्तित्व समाप्त नहीं, उनका भी अस्तित्व बना रहा। अभी हम लोग प्रोफेसर रामजन्म जी से मैं बात कर रहा था, कहन भोजपुरी में बतियाई, भोजपुरी की मिठास भी इस हिंदी में, मैथिली की मिठास भी इस हिंदी में है, अवधी की मिठास भी इस हिंदी में है, ब्रजी की मिठास भी इस हिंदी में है, उड़िया की मिठास भी इस हिंदी में है। जितनी आंचलिक प्रादेशिक भाषाएं हैं, दक्षिण भारत की जितनी भाषाएं हैं, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उनके मधुर शब्द भी आज हमारी हिंदी में है। वह भाषा समृद्ध होती है जो समकालीन बोलियों के प्रचलित शब्दों को अपने साथ लेती है, समकालीन अन्य भाषाओं के शब्दों को अपने साथ ले लेती है। इसी से भाषा का संस्कार होता है और हिंदी में यह सामर्थ्य है। और ऐसा इसलिए है, हमारे यहाँ ऋग्वेद का उद्घोष है, आनो भद्रा क्रतो यंतु विश्वतः, सभी दिशाओं से शुभ विचार आने। हिंदी ही ऐसी भाषा है जो सभी भाषाओं के शुभ शब्दों को अपने में समाहित करती हुई चलती है। इसलिए इसका प्रवाह क्रमशः तेज होता चला जा रहा है। आज हिंदी उस मुकाम पर है जहां इसे संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा बन जाए। और भाषा तब शक्ति और सामर्थ्य और अधिक प्राप्त कर लेती है जब राष्ट्र नायक इसके स्वरूप को दुनिया में उद्घाटित करते हैं। हम सौभाग्यशाली हैं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी दुनिया में जहां कहीं भी जाते हैं और संवाद हिंदी में ही करते हैं। इसलिए आज हम उस दौर में हैं जहां अन्य भाषा जानने वाले नायक हमारी भाषा को सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि वह भाषा है जिसमें राष्ट्र नायक बोलते हैं तो सगर्व कहते हैं हम 138 करोड़ लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। अर्थात यह भाषा दुनिया की बहुत बड़ी जनसंख्या आज आधार से आकाश तक पहुंचाने वाली भाषा, जड़ से जगत तक पहुंचाने वाली भाषा है, मनुष्य को मनुष्यता तक ले जाने वाली भाषा है। इसलिए हिंदी आज यत्र तत्र सर्वत्र दिखलाई देती है, सुनाई देती है और इसकी पढ़ाई होती है। वह भाषा क्यों न समृद्ध हो जिसमें प्रोफेसर रामजन्म शर्मा जैसे समकालीन साहित्यकार हो, हमारे कवि, लेखक, शिल्पकार, नाटककार, कलाकार, कथाकार,
सभी इसे नियमित रूप से समृद्ध करते हैं। इसलिए इसमें भौतिकता भी है, आध्यात्मिकता भी है, नैतिकता भी है, आदर्श भी है, सहजता भी है, सरलता भी है, सुगमता भी है। इसीलिए आज हिंदी वैश्विक भाषा है और दुनिया में सर्वत्र यह बोली जाती है। हमारे पास पड़ोस के देश तो हिंदी में ही बहुत कुछ काम कर लेते हैं। नेपाल, मॉरिशस, फिजी, बांग्लादेश, पाकिस्तान, गयाना और कनाडा में भी सर्वाधिक हिंदी बोलने वालों की संख्या। फ्रांस में भी अच्छी खासी संख्या है। इंग्लैंड में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में अच्छी खासी हिंदी बोलने वालों की संख्या है। और चीन में भी, जो हमारा प्रतिस्पर्धी राष्ट्र है, जिसके यहाँ मनुष्यता का बहुत अभाव भी है, वहां भी अगर मनुष्यता का संगीत सुनाई देता है तो हिंदी में सुनाई देता है। रूस में मनुष्यता का संगीत सुनाई देता है तो रूस तो हमारा मित्र राष्ट्र है। हमारी कला, हमारी संस्कृति वहाँ बहुत सम्मानित है। और इसीलिए रूस की प्रारंभिक दौर की जो पत्रिकाएं होती थी वो हिंदुस्तान में हिंदी में ही आती थी। प्रोफेसर शर्मा जी को याद होगा, हम लोग उनके यहाँ बहुत साहित्य हिंदी में पढ़ते थे और सबसे सस्ता हिंदी साहित्य रूस से भी इस देश में आया करता था। आज जितने महत्वपूर्ण प्रसंग तय होते हैं और लिखे जाते हैं और प्रत्यक्ष रूप से हिंदी में आए तो जरूर है, क्योंकि हर लेखक चाहता है, हर देश चाहता है तो उसकी बात पूरी दुनिया में जाए। इसलिए महत्वपूर्ण बात को, सभ्यता संस्कृति की बात को पूरी दुनिया में ले जाने का माध्यम अगर कोई है तो हिंदी है। आइए हम सभी मिलकर एक कामना करें कि हिंदी संयुक्त राष्ट्र की भाषा बने तो दुनिया में जन जन की भाषा करे। हमारी मातृभाषा है, मातृशक्ति की भाषा है, भारत माता की भाषा। सभी इस भाषा से आप प्रेरित हों और इसके मंत्रों से प्रेरित हों। तो सभी ने ध्यानपूर्वक सुना।